पिंक बस सेवा शुरू। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार ने पिंक बस और जिम ऑन व्हील्स योजना शुरू की। इन बसों में केवल महिला ड्राइवर और कंडक्टर होंगी। साथ ही महिलाओं को ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कदम बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में क्रांतिकारी है। 368 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। बिहार के 534 प्रखंडों में से 368 में अभी डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से सरकारी और निजी डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग को 60,954 करोड़ रुपए का बजट मिला है। ये कदम बिहार के ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर देगा। 108 नए शहरी मेडिकल सेंटर। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 108 नए शहरी मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को 20,335,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। इन सेंटरों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना है। बिहार में भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। पटना में भोजपुरी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल का ऐलान हुआ। ये आयोजन स्थानीय कलाकारों को मंच देगा और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों में उत्साह है और यह पहल पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। नीतीश के बेटे निशांत की सियासी चर्चा। जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के 2025 चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके नाम को लेकर उत्साह है, लेकिन विपक्ष ने इसे वंशवाद करार दिया। क्या निशांत बिहार की सियासत में नया चेहरा बनेंगे? ये सवाल जनता के बीच चर्चा का विषय है। वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिना नोटिस के कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। यह मामला बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है। विपक्ष इसे जनता के अधिकारों पर हमला बता रहा है। तेजस्वी का बेरोजगारी हटाओ अभियान। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ पदयात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराया। आरजेडी का दावा है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार से पलायन और बेरोजगारी खत्म होगी। युवाओं में इस अभियान को लेकर उत्साह है, लेकिन बीजेपी इसे जुमला बता रही है। कन्या उत्थान योजना में 25,000 की स्कॉलरशिप। बिहार सरकार की कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं पास छात्राओं को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा कदम लाखों परिवारों को लाभ पहुँचाएगा। 27,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान। बिहार सरकार ने बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए 27,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का ऐलान किया। शिक्षक, पुलिस और राजस्व विभाग में भर्तियां होंगी। यह कदम युवाओं के लिए राहत की सांस लाया है। नीतीश सरकार का दावा है कि यह योजना पलायन को रोकेगी और बिहार को आत्मनिर्भर बनाएगी। पटना में महिलाओं के लिए महिला हाट की स्थापना होगी, जहां महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा। यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। साथ ही हर जिले में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। सरकार का यह कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करेगा। बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 2025 में बिहार क्रिकेट लीग आयोजित करने का ऐलान किया। यह लीग स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। पटना और दरभंगा में बड़े स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। यह कदम बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा और युवाओं को प्रेरित करेगा। बिहार में ड्रोन तकनीक का विस्तार। बिहार सरकार ने कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने का फैसला किया। पटना में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। यह पहल किसानों को स्मार्ट खेती और आपदा प्रबंधन में मदद करेगी। बिहार को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का लक्ष्य। नीतीश कुमार ने 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। यह योजना बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देगी और पलायन को रोकेगी। विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बताया है। डोमिसाइल पॉलिसी से शिक्षक भर्ती में बिहारी युवाओं को प्राथमिकता। नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर बिहारी युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब स्थानीय उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। इससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन की समस्या पर लगाम लगेगी। शिक्षा विभाग ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जो बिहार के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देगा।